नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मदनगंज किशनगढ़ लघु उद्योग भारती के नेतृत्व में विरोध धरना प्रदर्शन। डिस्कॉम द्वारा फ्यूल सरचार्ज, विशेष फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य कर वसूलने पर जताया विरोध। अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर उद्यमियों ने धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया, डिस्कॉम द्वारा हर माह उद्योग, व्यापार व आम उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा फ्यूल सरचार्ज, विशेष फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क, जिसमें व्यापारियों में रोष। विरोध प्रदर्शन के दौरान मार्बल एसोसिएशन सिलोरा, ग्रेनाइट मिनरल एसोसिएशन खोड़ा माता सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद। लघु उद्योग भारती के नेतृत्व में एसडीएम व अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन, मार्बल व्यवसायी राजू गुप्ता, मुकेश एसएन बंसल, महेंद्र पाटनी, रमेश चांडक, शशिकांत पाटोदिया, जेएन बंसल सहित लघु उद्योग भारती के एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भारी संख्या में धरना प्रदर्शनकारी मौजूद रहे, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह राठौड़। हाँ सर, ये जो लघु भारती की तरफ से धरना दे रखे हैं, इसमें आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं उनको? ये इनमें जो फ्यूल सरचार्ज के लिए अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसका हम पूरा इनके समर्थन में है और आगे जो सरकार को भेजना है, तो जो भी पॉजिटिव खबर है बना करके इनको आगे भिजवा देंगे। नहीं तो सर, इनका कहना है कि हमारे जो नए कनेक्शन है उन पे एक्स्ट्रा चार्ज लग के आ रहा है, 10 साल का, 5 साल का। नहीं, जो भी नए कनेक्शन है, जैसे अभी सितंबर 2022 तक के हैं और सितंबर 2022 के बाद अगर किसी का कनेक्शन हुआ है तो उसके किसी प्रकार का फ्यूल सरचार्ज नहीं है। जो सितंबर 22 से पहले का कोई कनेक्शन है उसके अंदर इसके फ्यूल सरचार्ज है और उसी अकॉर्डिंग बिलों के अंदर आ रहा है। अगर किसी का कोई मिस्टेक है बिल में तो वो हमारे पास आ जाए और उसका हम समाधान कर देंगे। किसी प्रकार का शंका समाधान है तो कार्यालय में इसका जवाब लो मेरे। हाँ सर, अभी गत माह हमारे लघु उद्योग भारती के सदस्य हैं, जिन्होंने लगभग 1.5 या 2 महीने पहले बिजली का कनेक्शन लिया है, उसके फ्यूल सरचार्ज लग के आया है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में आप चाहें तो मैं उनको बात भेज दूंगा। ये बिल्कुल स्पेशल फ्यूल चार्ज, तो उससे कैसे ले सकते हो जिन्हें कनेक्शन ही 3 माह पहले लिया है। 3 माह कनेक्शन में जो भी कोई विवादित बिल है वो आप हमारे को भिजवा देना, हम उसको दिखवा के और आप। पर ये कितनी बड़ी विभाग की मतलब लापरवाही है। जिस आदमी ने 3 महीने कनेक्शन लिया उसे 2012 का फ्यूल सरचार्ज आप लोगे, कहाँ तक न्याय है? नहीं, तानाशाही सरकार है, तानाशाही कर रही है। विभाग को भी अपना काम ठीक से करना चाहिए। अगर उद्योग खतरे में आएगा तो ये देश नहीं चलेगा। या तो विकास कीजिए या फिर कीजिए विनाश। ये खिरात बांट के लोगों को अपंग बना रहे हैं। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या करना? हम आगे और हम जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। चुनाव को देखते हुए उद्योग धंधे बंद अगर हो जाएंगे तो करोड़ों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या उनको सरकार नौकरी देगी? हाँ जी सर, आप। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे प्रदेश संगठन को आदेश हुआ था 2 घंटे का शांतिपूर्ण धरना करने का, वो हमने सभी एसोसिएशन किशनगढ़ में जो काम करती है औद्योगिक संगठन साथ मिलकर हमने किया है। और जैसे ही हमें आगे प्रदेश से जो अगर हो सकता है भगवान चाहे, हमको ऐसा लगता है हमारा आज ये प्रदर्शन किशनगढ़ में नहीं है, पूरे राजस्थान में लगभग 200-250 स्थानों पर, सभी औद्योगिक स्थानों पर है। वहाँ पर होने से सरकार चेतेगी। और अगर हमारे उद्योग हित में अगर उन्होंने फैसला लेकर फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल फ्यूल चार्ज वापस ले लेती है तब तो ठीक है, पर प्रदेश स्तर पर जब हमारे अधिकारी फिर से आह्वान करेंगे तो हो सकता है हम इससे एक स्टेप और जाएँ। और हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन हमारे को जो आदेश करेगा उसकी हम पालना करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज सभी उद्योग लगभग किशनगढ़ के सभी व्यवसायीगण यहाँ आगे हमारा समर्थन किया है उन्होंने, तो निश्चित रूप सरकार की नींद खुलेगी और सभी उद्योगों को इसमें बेनिफिट होगा और ये लाभ मिलेगा और उद्योग चलेंगे। जैसे कि भाई साहब अभी हमारे इन्होंने बरजी साहब ने बताया कि उद्योग अगर नहीं चलेंगे तो बेरोजगारी ज़्यादा उत्पन्न होगी। बेरोजगारी उत्पन्न होगी तो लॉ एंड ऑर्डर किसका खराब होगा? सरकार का। एक तरफ तो सरकार रोजगार की बात करती है और हम रोजगार देने वालों को परेशान करती है। हमसे बिजली के बिलों का अधिक दर लेकर और रेवड़ियाँ बांट रही है, ये कहाँ तक न्यायोचित है? तो सरकार को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये तुरंत प्रभाव से इसको फ्यूल सरचार्ज की जो ये आई है इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और उद्योगों को जिंदा रखना चाहिए। उद्योग नहीं तो राष्ट्र नहीं, राष्ट्र नहीं तो सब कुछ नहीं। जादूगर मुख्यमंत्री ने जो जादू का नया खेल खेला है ना, हम पर फ्यूल सरचार्ज लगा करके, जादूगर मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि जितने वोट वो कलेक्ट करेगी 100 यूनिट बिजली दे करके, उससे 4 गुना नुकसान व्यापारियों का अहित करके हो जाएगा। सांकेतिक धरना कर रहे हैं, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगों पे उनको इमीडिएट एक्शन लेके कार्रवाई करनी चाहिए। उद्योग धंधे रहेंगे तो रोज़गार रहेगा, देश में तरक्की होगी।
अगर हमारी मांगे जायज़ मांगे जो हैं वो नहीं मांगी जाएगी तो हो सकता है हमको मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़े, जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी के ही हर पोल पे, हर पेड़ पे पोस्टर लगे हुए हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री। 100 यूनिट फ्री देके वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हज़ार रुपए छोटे छोटे घरों में बिल ज़्यादा आ रहा है। एक एक फैक्ट्री में 1 लाख से 2 लाख का बिल ज़्यादा आपके आ रहा है। ये सरासर लूट हो रही है, लूट के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपकी डिमांड कितने दिन का समय ले रहे हो आप? जैसे कि हमारे साथ महेंद्र जी पाटनी जी भी यहीं पहुँचे, इनसे भी वार्तालाप करते हैं। आगे आइए। हाँ सर, बोलिए। भाई अभी आपने जो समय का पूछा, तो अगर समय रहते राज्य सरकार ने अगर ये फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी, अनावश्यक जो बढ़ोतरी अवैध वसूली है, अगर वापस नहीं लेती है तो समय सबका आता है, वो समय आ रहा है। इसलिए हमें विश्वास है जो राजस्थान में राज्यव्यापी लघु उद्योग भारती के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन किया गया शांतिपूर्वक, और जिस प्रकार इस प्रशासन को, विद्युत प्रशासन को चेताया गया है, हमें विश्वास है कि समय रहते ये सरकार निर्णय लेगी और अगर नहीं लेगी तो गलत निर्णय लेने वालों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार ये सरकार बहरी हो रही है, जिस प्रकार ये सरकार उद्यमियों को सड़क पे, फुटपाथ पे धरने के लिए मजबूर कर रही है, निश्चित रूप से आने वाला समय सरकार के लिए बढ़िया नहीं होगा। सरकार के लिए समय जो आ रहा है वो सरकार को जाना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा जो सोलर फ्यूल सरचार्ज है वो हटाना पड़ेगा। अब एक ही बात होगी, या तो सरकार को जाना पड़ेगा या फिर अवैध वसूली को वापस लेना पड़ेगा। जय हिंद। सर, आपने आज ये 2 घंटे का धरना दिया है, तो आपने किस किस को ज्ञापन दिया है? ज्ञापन तो हमने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और किशनगढ़ के जितने भी औद्योगिक संगठन है, चाहे वो मार्बल एसोसिएशन हो, चाहे पावलूम एसोसिएशन हो, और चाहे हमारे सिलोरा का एसोसिएशन हो, चाहे खोड़ा गणेश का एसोसिएशन हो, आज जितने भी किशनगढ़ के उद्यमियों के प्रमुख चेहरे हैं इस तपती धूप में आकर यहाँ पर 2 घंटे बैठे हैं, और उन्होंने सरकार के पास किशनगढ़ के फुटपाथ पे बैठने की मैसेज, संदेश निश्चित रूप से जयपुर के राजस्थान सरकार के सीएमओ में भी चला गया होगा। यहाँ भी पुलिस प्रशासन, सीआईडी घूम रहे हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट भेज दी होगी कि किस प्रकार का उद्यमियों के मन में आक्रोश है। उस आक्रोश के चलते निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रदेश स्तरीय लघु उद्योग भारती का जो नेतृत्व है वो कोई निर्णय लेगा, और उस निर्णय के अनुसार यहाँ की इकाई भी आगे आंदोलन करने को मजबूर होगी। जय हिंद, जय भारत।